दीदी बिल्कुल दूध जैसी गोरी है, उनकी हाइट और सब लड़कियों की जितनी ही है। सलमा दीदी का नाभि बहुत मस्त है, उनका पिछवाड़ा दोनों ही तरफ से निकला हुआ है। कुल मिलाकर दीदी एक बम है। उन्हें कोई भी एक नज़र देख ले तो मन करेगा कि यहीं पर गुफा में पानी निकाल दूं। यह बात तब की है जब हमारे घर में कार्यक्रम था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मेरा और सलमा दीदी का घर 60 मीटर की दूरी पर था और कार्यक्रम का स्थान घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और दीदी दोनों आपस में काफ़ी क्लोज थे। दोनों में खूब मस्ती मजाक होता था। मस्ती करते करते कई बार मैं उनका दुपट्टा उठा देता था, लेकिन मैं सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि दीदी अभी सील पैक माल है। सलमा दीदी के पापा यानी मेरे अंकल मुझे घर से कुछ दूर पर सामान लाने को बोले। यह काम उनके घर जाकर करना था। घर पर अंकल मुझे चाबी का गुच्छा दिया, फिर बोले काम करके जल्दी वापस आना। मैं सामान लेने उनके घर के तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा कि बीच में एक गैलरी है और आजू बाजू में सबकी कमरे हैं। मैंने जैसे गेट खोला और गैलरी में आया तो मुझे कुछ आवाज़ आई, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया। आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में फिर से वही अजीब सी आवाज़ मुझे वापस सुनाई दी। तब पता चला कि घर पर शादी है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचता और वहां मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने वहां से देखा। अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीदी छोटे कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो और वीडियो बना रही थी, किसी को सेंड करने के लिए। हॉट कज़न की यह दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अभी अंदर जाकर उनकी गुफा की खुदाई कर दूं, लेकिन अंकल ने मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे देर होती लग रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक नहीं है, दीदी को तो कभी भी ले लूँगा। मैं उनकी कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज़ दी, दीदी घर पर ही हो क्या? एकदम से सहमी सी आवाज़ में बोली, तुम कब आए? मैंने कहा मैं बस अभी आया हूँ, अंकल सामान लाने को बोले हैं। दीदी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि मैं वहाँ अपना हाथ छुपा रही थी, लेकिन मैंने उनके हाथ की उंगलियों में कुछ लगा हुआ था। मैं सम्मान भाव से बोला, यह सामान चाहिए। उन्हें कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। दीदी कुछ सामान लाने चली गई। अपने फ़ोन को बेड पर छोड़कर गई थी, वह भी अनलॉक था। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फ़ोटो और अभी की वीडियो थे। मुझे लगा कि दीदी किसी को भेजने के लिए अभी ही बनाई है। दीदी ले जाने वाला सामान निकाल कर रही थी। मैंने चुपके से उनके फ़ोन से अपने फ़ोन में ले लिया और मैं ऊपर चला गया। मैंने दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की क्योंकि मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। कार्यक्रम शाम को 6 बजे ख़त्म हो गया था। रात में अपने कमरे में अपने दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ किया। मैं अपने फ़ोन पर उनकी फ़ोटो और वीडियो देखने लगा। देखकर मन कर रहा था कि अभी भी उनके साथ कर लूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ यही सोचता रहा कि दीदी को कैसे पटाया जाए, बस एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फ़ोन आया कि हम लोग कुछ दिन टूर पर जा रहे हैं, लेकिन सलमा का पेपर होने वाला है और सलमा की छुट्टियां नहीं है, इसलिए वह घर पर ही रहेगी। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी खुशी ओके बोल दिया। 2 दिन बाद बस लोग घर से चले गए। मैं रात में खाना खाकर दीदी के पास रात में चला गया।
दीदी मुझे अपने बगल वाले कमरे में सोने को बोली। मैं कमरे में चला गया। कमरे में जाकर मैं दीदी के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे उनके कमरे से आवाज़ आने लगी। मैंने झट से उठकर खिड़की से झांक कर देखा तो दीदी फ़ोन में वीडियो देख रही थी। वह अपनी पानी निकालती है। मैं कमरे में सो रहा था। मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। अगले ही दिन मैंने दीदी से कहा कि कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है। दीदी बोली, आज से तुम मेरे कमरे में सो जाना। मैं यह बात सुनकर काफ़ी उत्सुकता से फिर रात को जल्दी उनके यहाँ आ गया। मैं दीदी के कमरे में बिस्तर के नीचे सोने जा रहा था तो दीदी कि तुम ऊपर ही सो लो। यह मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। मैं भी ओके बोलकर उनकी तरफ पीठ करके सोने का नाटक करने लगा।